नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद कैस। मैं आ चुका हूं बसंत राम नगीना पीजी कॉलेज धराव में। यहां पर आज बीएड सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है। जब से सुप्रीम कोर्ट का बीएड वर्सेस बीटीसी का फैसला आया है, तब से लेकर बीएड धारकों के बीच में कई सारे संशय का विचार चल रहा है, वो होंगे नहीं होंगे एलिजिबल प्राइमरी के लिए। इस तथ्य को जानने के लिए हम चलते हैं विद्यार्थियों के पास। एग्ज़ाम खत्म हो चुका है, चलिए जानते हैं उनका राय। इसके हम बीएड किए ही ना होते। अच्छा, बीएड किए ही नहीं होते हैं? नहीं। अच्छा, क्या इस गवर्नमेंट ने सही किया बीएड को बाहर निकाल कर? नहीं, बिल्कुल सही नहीं किया। बीएड कैंडिडेट प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, उस पर आप अपना क्या विचार है? सर, विचार तो ये कि हम लोग को भी प्रोवाइड करना चाहिए कि 1 to 5 तक क्लासेस को हम लोग भी पढ़ा सकें। अच्छा, जब आपने दाखिला लिया बीएड में, उस वक्त आपका मेन मोटिव क्या था? प्राइमरी ही था कि कुछ और? प्राइमरी था। प्राइमरी। अब गवर्नमेंट ने उसको हटा दिया प्राइमरी, तो अच्छा लग रहा है ये? नो सर, अच्छा क्या लगेगा, ये तो दुख की बात है ना। जो क्या बात है। अच्छा, जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पर दबाव भी पड़ रहा है कि अध्यादेश लाए, क्या आप इस बात में सहमत हैं? हाँ, सहमत बिल्कुल है, 100% है। कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध अध्यादेश भी जारी होगा? उम्मीद तो श्योरली नहीं है, बट होना चाहिए तो अच्छी बात है हम लोग के लिए। डिप्लोमा धारकों का कहना है कि हम टीजीटी देख नहीं सकते, पीजीटी देख नहीं सकते, हमारे लिए सिर्फ प्राइमरी ही है, तो क्या वो अपनी जगह पर सही नहीं है? क्यों नहीं सही है? मतलब अपर क्लासेस को बहुत लोग पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए बेटर, हम लोग के लिए जो मतलब समझ में आता है 1 to 5 क्लासेस तक का सिंपली पढ़ाने में अच्छा रहता है ना। तो ये कहाँ का न्याय है कि आप प्राइमरी भी पढ़ाइए, मिडिल भी पढ़ाइए, टीजीटी पीजीटी? हम लोग, मेरा कहने मतलब वो नहीं है कि मैं सारे क्लासेस पढ़े, बस मोटिव कितना लोग को होता है ना 1 to 5 तक का बस पढ़ाना चाहते हैं। कितना लोग ज़्यादा अपर क्लासेस को पढ़ाने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा मेहनत भी तो करनी पड़ती है ना, और उसमें क्वेश्चंस भी हार्ड होता है ना। बस मतलब डिप्लोमा धारकों के लिए सही निर्णय है। हम लोग को चाहिए 1 to 5 पढ़ाना है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर हो जाए तो अच्छी बात है हम लोग के लिए। इनका मानना है कि जब मैंने दाखिला लिया तो उस वक्त का मोटिव था सिर्फ प्राइमरी ही स्कूल में पढ़ाना, और उस वक्त का एनसीटी का जो गाइडलाइन था कि जो बीएड धारक हैं वो ब्रिज कोर्स करके प्राइमरी में एलिजिबल हो सकते हैं, तो कैंडिडेट अपनी जगह पर सही था। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया बीएड वर्सेस बीटीसी का, उसके बाद आपको कैसा लग रहा है बीएड का एग्जाम देते हुए? थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा अंदर से डाउन भी है। हाँ। अच्छा, जब आपने बीएड में दाखिला कराया था उस वक्त आपका मोटिव क्या था, किस बेस पे आपने? ये था कि अब बीटी इसमें तो जाते ही क्या कहते हैं कि पीआरटी के लिए, लेकिन अब उसमें नहीं हो पा रहा है। आज इस पर अपना ओपिनियन क्या रखना चाहते हैं जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है? गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा एक बीच का कुछ निकालना चाहिए कि हाँ, ये हम लोग को भी कुछ उसमें रियायत मिले, कुछ कोर्स वोर्स करवा के उसमें हम लोग को भी शामिल करना चाहिए था। एग्जाम कैसा गया बीएड का? बहुत ही अच्छा गया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया बीएड वर्सेस बीटीसी का कि बीएड कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल फॉर प्राइमरी एग्जामिनेशन, उसके बाद आपके क्या व्यू रखते हैं इस पर? इस पर सरकार ने पहले ही आपको निर्देशित किया था कि आपको ब्रिज 2018 के बाद ब्रिज कोर्स कराने के लिए आपकी संस्थाओं ने ब्रिज कोर्स नहीं कराया, तो इसलिए बीएड की उसमें समझ सकते हैं गलती है, उनको ब्रिज कोर्स कराकर मान्य करना चाहिए था। लेकिन जो कह रहे हैं कि प्राथमिक के लिए डीएलएड ही हमारे विचारों से डीएलएड ही सही है, कि डीएलएड के लिए एक ही है, संक्षिप्त है, और जो बीएड है उसके लिए व्यापक रूप से भी है, एलटी में जा सकते हैं और भी 6 से 8 हो सकता है, और हाई स्कूल में भी जा सकते हैं वो, मतलब उनके लिए विशेष रूप से भी बहुत सारे मार्ग हैं। लेकिन डीएलएड के लिए क्या था कि बस एक प्राथमिक ही था, उनके आ जाने से उनको वो अवसर नहीं प्राप्त हो पा रहा। आपका अनुसार है कि मतलब गवर्नमेंट ने ब्रिज कोर्स नहीं कहा, लेकिन एनसीटी गाइड्स ऑनलाइन के अनुसार उसमें स्टूडेंट की क्या गलती थी? ब्रिज कोर्स नहीं कराया या नहीं कराया? जी, इसमें अगर अभ्यर्थियों के जागरूक ना होने का भी कर रख सकते हैं। अच्छा, आपने जब बीएड में दाखिला कराया तो आपका मेन मोटिव क्या था, किसके लिए बीएड में दाखिला कराया? तो बीएड इसलिए किया कि मैं तो डीएलएड कर चुका हूँ। अच्छा। जी, मैं बीएड इसलिए किया कि मुझे उर्दू से टीजीटी करना था। अच्छा। जी, मतलब बहुत है। जी। थैंक यू। एग्जाम हुआ बीएड का आपका? यस, कैसा पेपर गया? बहुत अच्छा गया। अच्छा, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया बीएड वर्सेस बीटीसी का, आफ्टर डेट आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? उसके बारे में यही सर सोचेंगे कि जो है गधे को जो चना खिलाया जा रहा है और जो घोड़े को जो है घास खिलाया जा रहा है, रेस जितना ज़्यादा है स्टूडेंट रहेंगे उतने टॉप परीक्षा होगी, उतने अच्छे। गधे को चना खिलाया जा रहा है और घोड़े को घास खिलाया जा रहा है, ये किस संदर्भ में आप कहना चाह रहे हैं? जैसे कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे उतने ज़्यादा जो है टॉप एग्जामिनेशन होगा, एग्जाम जब टॉप होगा तो उससे ज़्यादा उसमें से जो अच्छे स्टूडेंट है छट कर जाएंगे, तो वो जाके प्राइमरी लेवल को अच्छे से पढ़ाएंगे। ये हिसाब से उनको जो है
बैसाखी का सहारा डीएलएड वालों को दिया जा रहा है। अच्छा, मतलब डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं उनको बैसाखी का सहारा दिया जाए, वो जल्दी कामयाब हो जाए। वो बीएड से क्या डर रहे हैं क्या? बीएड से नहीं, जितने ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे सर उसी हिसाब से कंपटीशन टफ रहेगा। जी उसमें से जो छंट के उसमें से जाएंगे, जो टॉप रहेंगे वही जो है लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट का ये अमल ना करें कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया हो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बीएड जो कैंडिडेट होते हैं वो बैचलर होते हैं, वो अपर के लिए होते हैं, 6 to 8 9 10 टीजीटी पीजीटी के लिए होते हैं, प्राइमरी के लिए तो नहीं होते हैं उनके अनुसार। 6 to 8 में सर वैकेंसी कहाँ आ रही है? टीजीटी पीजीटी का आ रहा है। टीजीटी पीजीटी में कितना आ रहा है? 2000-4000 सीट आएगा, उसमें से जो है अलग सब्जेक्ट का अलग से बांट। पेपर कैसा गया बीएड का? पेपर तो अच्छा गया, ठीक ठाक गया, बढ़िया बनना है अच्छा, पेपर। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया कि बीएड कैंडिडेट जो है प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, उस पर आपका क्या ओपिनियन है? सर ये तो बहुत ही दुखदायक हम लोगों के लिए समाचार है, घटना है। जैसे ऐसे लग रहा है कि हमारे अधिकार काट लिया गया, हमें वंचित कर दिया गया अपने अधिकारों से। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस स्थिति से हम लोग पढ़ के आते हैं, जैसे मेहनत करते हैं, वैसे लगता है कि कुछ न कुछ हमारे साथ अनहोनी हुआ है। क्या आपको लगता है इस पर कुछ आपके लिए कुछ अध्यादेश या कुछ बीच वाली संयोजन लाई जाए? जी मुझे लगता है कि ऐसा सरकार को करना चाहिए, ऐसा लाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए इस तथ्य पे कि बीएड वाले बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, उनके अपने अध्यादेश ला के इसको फिर अपना विचार करके हमें प्राइमरी स्तर पे फिर से इसको इशू करना चाहिए। अच्छा, लेकिन बीएड सुप्रीम कोर्ट ने बीएड हाईकोर्ट के लिए तथ्य दिया है कि जो बीएड कैंडिडेट होते हैं वो 6 to 8 के लिए अपर के लिए होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसला जहाँ तक हमें लगता है सही है। सर ये तो बात ठीक है कि ये अपर क्लास के लिए आते हैं, ये जूनियर के लिए आते हैं, लेकिन सर जैसे होता है कि विगत वर्षों में सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दिया था, हमें प्राइमरी में कर दिया था इशू, तो इस हिसाब से बच्चों ने जिस परिश्रम से करके, थोड़ी पैसा के अभाव से करके भी किया था, वो जो है कि गलत है। इस हिसाब से बच्चों ने बहुत सारा प्रयत्न किए थे, इस हिसाब से कि लग रहा है कि बीएड को भी इसमें ज्वाइन करना चाहिए था। ये नाइंसाफ़ी हुई है। बेस्ट ऑफ लक, आपको अच्छा ही समझा। अच्छा, बीएड वर्सेस जो बीटीसी का फैसला आया है, उसके बाद आपका क्या विचार है कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सही सुनाया कि बीएड कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल फॉर प्राइमरी एग्जामिनेशन? नहीं, ये इसके साथ हम लोग के हिसाब से तो ये अच्छा फैसला नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी बीएड कर रहे हैं, तो फिर हम लोग का जो भी है कि मतलब कि 1 to 5 में अगर फॉर्म नहीं भर सकते हैं तो ये हम लोग के लिए नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहा कि जो डीएलएड आएगा असल में वही प्राइमरी के लिए, आपके लिए तो 6 to 8 टीजीटी पीजीटी बहुत सारे ऑप्शन है। हाँ वो ऑप्शन है सर, अलग बात है, लेकिन तो फिर हम लोग के लिए तो वो हमको लगता तो आपने जब दाखिला कराया तो आपका मेन उद्देश्य प्राइमरी ही था, लेकिन अब सरकार हटा दिया। हाँ तो फिर अब हम लोग मान लीजिए कि हम लोग के लिए ऑप्शन था 2-3, लेकिन अब एक ऑप्शन हटा दिया गवर्नमेंट, तो फिर इसके लिए हम सरकार लगता है कोई अध्यादेश जारी करेगी इसके लिए? सर इसके लिए कोई नो आइडिया। चलिए, अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि बीएड कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है प्राइमरी के लिए, हाँ। उसके बारे में आप क्या ओपिनियन है? इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं। कुछ नहीं बता सकते हैं? नहीं, हो सकता है वो सही हो चाहे गलत हो। हाँ, दोनों हो सकता है। दोनों हो लेकिन सकता है। आपके विचार से क्या है? सही है। सही है। आप बीएड कर रहे हैं ना? हाँ बीएड कर रहे हैं। अच्छा, उस सुप्रीम कोर्ट का तथ्य था कि बीएड कैंडिडेट के लिए मेनी अपॉर्चुनिटी होती है 6 to 8 और टीजीटी पीजीटी, हाँ मतलब वो क्योंकि बीएड का डिग्री का मतलब होता है हायर लेवल, प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, और बीटीसी का मतलब होता है हाँ एक मतलब वो 6 to 8 के लिए एलिजिबल है, लेकिन 1 से 5 के लिए नहीं है। नहीं एलिजिबल नहीं है। हाँ, मतलब वो 6 से 8 के लिए योग्य है, 1 से 5 के लिए नहीं, अयोग्य घोषित हो जाता है। क्योंकि हम खुद एक शिक्षक जानते हैं इसके बारे में, जो सही है वो सही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है? अच्छा, ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि बीएड धारकों को प्राइमरी में नहीं रखा जाएगा, तो उस पर क्या अपना विचार रखना चाहती हैं? वो ठीक नहीं है, प्राइमरी में रखना चाहिए, ऐसे सब रखना चाहिए प्राइमरी में। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है? मतलब कि ये है कि मतलब जब इसका जो है कि प्रमोशन होता है, जब प्राइमरी तक तो होता नहीं है टीचर, तो उसके लिए वो अच्छा रहता, वो भी रहता। तो अगर खास तो यूपी में देखा जाए तो पिछले 7-8 वर्षों से 6 से 8 के लिए वैकेंसी नहीं आई। एक वैकेंसी आई थी 2000 की छोड़कर, जो 2000 आई थी वो भी रोकी है पेंडिंग में। तो बीएड धारकों को कहाँ मौका मिलता है अगर इसको हटा दिया गया तो? वो तो ठीक ही है। मतलब वैकेंसी ना आई तब भी ठीक है? नहीं, मतलब कि ये नहीं ठीक है ना। नहीं ठीक है, नहीं। मौका देना चाहिए आपके हिसाब से। हाँ सरकार ने गलत किया, सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया। हाँ, चलिए ठीक है। बिल्कुल अच्छा गया है। बीएड सेकंड सेमेस्टर है। अच्छा, जब आप दाखिला लिए बीएड में, हाँ। उस वक्त आपका मोटिव क्या था? किस बेस के आधार पर आपने बीएड में दाखिला लिया? हम उस समय दाखिला लिए कि सोचे कि वैकेंसी आएगी, काफ़ी दिनों से वैकेंसी नहीं आई थी प्राइमरी के लिए। तो फिर क्या हुआ कि बाद में हम लोग सुने कि फैसला सरकार का चेंज हो गया, तो हम लोग को काफ़ी दुख हुआ। लेकिन फिर भी हम लोग आगे भी रास्ता, ऐसा नहीं है कि बंद हो गया है, आगे टीजीटी पीजीटी है, हम लोग लगे हैं। नहीं, ये तो रास्ता ढूंढ लेना होता है। हाँ, लेकिन जब आपने दाखिला किया नहीं, तो हमने सोचा कि पहले प्राइमरी ही हो जाएगा। ये गलत हुआ आपके साथ?
बोल सकते हैं गलत है, लेकिन बाकी जो सबके लिए सारे बच्चों को देखें तो बीटीसी वाले बहुत खुश हैं, क्योंकि उनके प्रॉब्लम था तभी वो कोर्ट में गए थे। तो कुछ लोगों के साथ सही हुआ है, बीएड वालों के ज़्यादा से गलत हुआ है उनके साथ, लेकिन जो बीटीसी वाले हैं उनके साथ तो अच्छा है, वो बोलेंगे अच्छा ही है। क्योंकि उनके लिए काफ़ी कंपटीशन कम हो गया है, क्योंकि बीटीसी वालों के लिए यहाँ पे हम लोग के लिए देखिए अब तो 8 मिडिल में वैकेंसी आती नहीं है, आएगी तो टीजीटी पीजीटी के थ्रू आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को काफ़ी मेहनत करना पड़ जाएगा। लेकिन जो सोचे थे कि जितने जल्दी हम लोग टीचर बन जाएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में कोई गवर्नमेंट ऐसा अध्यादेश लाती है कि जो हमें लगता है कि कोई गवर्नमेंट ज़रूर अध्यादेश लाएगी, और हम लोगों के बारे में हमारा अगर राय देखेंगे इस तरह से, तो हमें इस सरकार से चाहिए कि जो अभी जो बैच चल रहा है, जो जैसे हम लोग का बैच 21-23 है, ठीक है, तो इस बैच को मतलब पूरा करके कोई अलग से जो अब बीटीसी इस बार जो एडमिशन लेता है उनको प्राइमरी से अलग कर दिया जाना चाहिए। जो हम लोग के समय नहीं था, हम लोग एडमिशन ले लिए हैं, तो हम लोग को भी प्राइमरी में मौका मिलना चाहिए, हमारा ये राय है। का एग्जाम था जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया बीएड वर्सेस बीटीसी का, उसके बाद आपको कैसा लग रहा है बीएड का एग्जाम देते हुए? थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा अंदर से डाउन भी है। हाँ। अच्छा, जब आपने बीएड में दाखिला कराया था उस वक्त आपका मोटिव क्या था, किस बेस पे आपने? ये था कि अब बीटी इसमें तो जाते ही क्या कहते हैं कि पीआरटी के लिए, लेकिन अब उसमें नहीं हो पा रहा है। आज इस पर अपना ओपिनियन क्या रखना चाहते हैं जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है? गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा एक बीच का कुछ निकालना चाहिए कि हाँ ये हम लोग को भी कुछ उसमें रियायत मिले, कुछ कोर्स वोर्स करवा के उसमें हम लोग को भी शामिल करना चाहिए।